बागेश्वर धाम लंदन की एक कोर टीम बन चुकी है। आप देख रहे हैं कि इस साल जिन्होंने बुलाया है कुछ सरकार को, जिन्होंने इतनी मेहनत की है पिछले 6 महीने से, वो टीम आपके सामने है और पूरी युवा टीम दिख रही है जो सनातन के लिए कार्य कर रही है लंदन में। हम सभी से मिलेंगे भी, सभी से पूछेंगे कि सब क्या काम करते हैं और क्यों बागेश्वर धाम से जुड़े हैं। लकी, क्या कारण क्या है, गुरुदेव को यहाँ बुलाने का पर्पस क्या है? जी सीताराम, मेरा नाम लकी है। तो गुरुदेव को बुलाने का बेसिकली ये पर्पस है इस देश में, क्योंकि एक तो सनातन धर्म को एक आगे बढ़ने की ताकत मिलती है उनसे, और क्योंकि इस देश में मैं 2015 में आया था। वैसे तो मेरा जन्म बीना में हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश में है। गढ़ा गांव से लगभग 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पे है। जिस दिन मैं यहाँ आया था तो मैंने देखा था कि लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता और प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पर। बच्चों को बहुत तरीके की प्रॉब्लम है। आज मैं इस देश में बिल्डर हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन हमारी तरफ से ये है कि हम एक ऐसी संस्था और ऐसे लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, और गुरुजी से हमें वो बल मिलता है कि सबके लिए हम कुछ कर पाएं और आगे जाएं सब लोग। सुशोभ, आप कहाँ से हैं और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, और क्या आप लोग के सोच क्या है, क्यों आप लोगों ने इस टीम का गठन किया? मैं हूँ वैसे केरला से, मेरा जन्म केरला से है। 2022 में जब पहली बार गुरुदेव इधर आए थे तो उन्होंने बोला था तुम साथ में जुड़ो। हम यहाँ छोटे मोटे चैरिटी इवेंट्स करते रहते थे। अब गुरुदेव के साथ जुड़ने से हम हमारा वो स्केल, एकदम हिंदुओं का स्केल, जो हिंदू परंपरा है, जैसे हिंदू की वे ऑफ लिविंग है, उसके बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत बताया था। तो हमारा मूल उद्देश्य यह था कि उससे जुड़ के और फिर उसको स्केल आउट करें। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से अभी गुरुदेव आ गए, तो उनके आशीर्वाद से तो और ही अच्छा हो गया। सोनाली बहन, आप कॉर्पोरेट कल्चर में काम करती हैं, और किस तरीके से आपने इस पूरे मैनेजमेंट को देखा है और किस नजरिए से आप देखती हैं? जी, पूरी जिंदगी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में बीती है हमारी, पर गुरुजी से मिलने के बाद में हमने ये देखा कि कॉर्पोरेट हो, पर्सनल लाइफ हो, इमोशनल इश्यूज हो, गुरुजी इतने सरल तरीके से बताते हैं, अपनाते हैं सबको। और मेरे यहाँ परिवार बन गया है बागेश्वर धाम का। बहुत सुंदर सपोर्ट मिलता है। बस जिस तरीके से गुरुजी आपकी एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करते हैं और जिस तरीके से आपको मार्गदर्शन करते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, जीवन बदल चुका है। आप जगत माता हैं, आपको परम पूज्य गुरुदेव ने भी माँ का दर्जा दे रखा है। क्या है किरण बहन, यहाँ पे क्या सोच है, इन बच्चों की क्या सोच है? सनातन, जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम। ये हमारे युवा बच्चों को साथ में लेने का, सनातन को आगे बढ़ाने का एक सोच है। हम पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, आगे जाके भी एक मेहनत करेंगे। और हम तो परमानेंट बागेश्वर धाम जा रहे हैं गुरु जी के सनातन के लिए जोड़ने के लिए, वहाँ जाके परमानेंट स्थायी रहेंगे। क्या लक्ष्मण भाई क्या कर रहे हैं और क्या करना, मतलब आप गुरुदेव की सेवा में 24 घंटे लगे हैं, आपको क्या परिवर्तन महसूस हो रहा है? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बेसिकली हम कच्छ भुज से हैं। मैं यहाँ पर गुरुदेव की सेवा में, गुरुदेव का प्रसाद जो भी है उनकी सेवा में रहता हूँ। और गुरुदेव जिंदगी में आने के बाद जिंदगी मतलब पूरी चेंज ही हो गई है, और हम सब मिलके अच्छे से सनातन धर्म का काम कर रहे हैं और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या कहते हैं, क्या मानना है आपका, कैसे युवा जुड़ेगा सनातन से? सीताराम, जय गुरुदेव, जय सन्यासी बाबा। सनातन, हम सभी यंग भाइयों को आगे बढ़ना चाहिए, उसको सनातन धर्म के बारे में सिखाना चाहिए, बागेश्वर धाम के बारे में कहना चाहिए, जो अभी हम सब भाई मिलके कह रहे हैं, और सभी को इसको अवेयरनेस के बारे में बोल रहे हैं कि हमारा सनातन धर्म है, सबसे पुराना है और इसमें सभी सच्चाई है। तो वो लोग सब जुड़ रहे हैं, सब हेल्प भी कर रहे हैं, सब मदद कर रहे हैं, और सब लोग अच्छी तरह से बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं। वरुण, आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, बहुत ही बड़े स्तर पे आप व्यापार कर रहे हैं, क्या सोच बनी है व्यापार से, किस तरीके से आप यहाँ पे क्या एक नया पहलू पैदा करना चाह रहे हैं, नया चीज करना चाह रहे हैं? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो हम शुरू से बिजनेस में हैं, शुरू से दवाइयाँ का व्यापार करते हैं। तो अब सोच बदली कि थोड़ी दुआ इकट्ठा करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं गुरु जी से और आगे बढ़ाते हैं अपने सनातन धर्म को। मैं बहुत सारी संस्था से जुड़ा भी हुआ था, पर जो एनर्जी और जो ऑरा गुरु जी के साथ मिला
और जो एक स्पिरिचुअल एनर्जी मिली गुरुजी के साथ वो अलग ही है, और जो गुरुजी का आदेश है वो बहुत ही अलग है। तो बहुत ही हम प्रिविलेज हैं उनके साथ जुड़ने में। जय श्री राम। अंकित, मेडिसिन विथ मेडिटेशन, ये एक स्लोगन दिया है गुरुदेव ने। युवाओं को किस तरीके से वो चीज नॉक करेगा इस प्रदेश में अप्रवासी भारतीय बच्चों को? नमस्ते, मेरा नाम अंकित है, मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता हूँ। तो गुरुजी का जो मेडिसिन विद मेडिटेशन जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है उसका एक हिस्टोरिकल रिलेवेंस भी है, और लंदन और यूके की यथास्थिति अगर देखें तो उसका रिलेवेंस उससे भी ज़्यादा है। जब गुरुजी कई लोगों के, हजारों लाखों लोगों के जीवन में एंटर किए तो वो एक मिरेकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिरेकल के तौर पर एंटर किए। बट जब आप उनको जानते हैं, जब आप उनकी कथाओं में बैठते हैं, जब आप उनसे वार्तालाप करते हैं, जब आप उनके क्वेश्चन आंसर सुनते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि गुरुजी मिरेकल से बहुत 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 आगे हैं। और वो है गुरुजी की फिलॉसफी, गुरुजी का ध्यान, गुरुजी के जैसे ऊर्जा केंद्र होते हैं, ऊर्जा शिविर होते हैं, उसमें जो गुरुजी ने काम किया है ध्यान के ऊपर, वो अभूतपूर्व है। रही बात मेडिसिन विद मेडिटेशन की, तो गुरुजी ने ये नारा दिया है यूके की यथास्थिति देखते हुए। आज जब गुरुजी से हजारों लोग मिल रहे हैं हम लोगों की छोटी सी कोशिश के द्वारा, तो गुरुजी को ये मालूम पड़ रहा है कि कितने ही हजारों बच्चे परेशान हैं ड्रग्स से, अल्कोहलिज्म से या और किसी लत से। एक जो कल्चर की कमी आ रही है यहाँ पर, और तभी गुरुजी का जो ध्यान है और जो गुरुजी की ध्यान की शिक्षा है, तो गुरुजी का ये मानना है कि जो मेडिकल सपोर्ट है वो उनको देना चाहिए। बट अगर मेडिकल सपोर्ट दे भी दिया और वो कल्चर क्रिएट नहीं किया, उन्होंने जब खुद को नहीं जाना, उन्होंने ध्यान में नहीं गए, तो फिर वो वापस वहीं आ जाएंगे। तो गुरुजी ने इसीलिए इसका कॉम्बो करके एक नई शुरुआत की है, जिसके कार्यक्रम हम आने वाले 1 साल में बहुत सारे करने वाले हैं, और मेडिसिन विद मेडिटेशन पर बहुत मेहनत करने वाले हैं। आप युवा हैं और आपका जो अटायर है वो प्रॉपर धोती कुर्ता है। वेस्टर्न कल्चर को आप अडॉप्ट नहीं कर पाए, इंडियन कल्चर को आज भी इस प्रदेश में आपने जीवंत रखा है। आप यहाँ पे परम पूज्य की कौन सी बात से इतने ज्यादा प्रभावित हुए? सीताराम आप सभी को, जय बागेश्वर धाम। मेरा नाम प्रणव और मैं भारत से हूँ, और मुझे गुरुदेव की हर एक बात से मैं प्रेरित हूँ। जैसे गुरु शिष्य परंपरा हमारे भारत में कई सालों से चल रही है, उसी परंपरा को हम कायम रखने के लिए गुरुदेव से जुड़े हैं। और जैसे भारत में जैसे हमारी ये वेशभूषा होती है, आज वेस्टर्न लोग छोटे कपड़े पहन रहे हैं, अपने टी शर्ट लगा रहे हैं, लेकिन ये जो वेशभूषा है हमारी भारतीय संस्कृति है, यही हमें आगे भी चलानी है। और जैसे प्रभु राम ने भारत से लंका तक पुल बांधा था, हम गुरुदेव के लिए ब्रिटेन से भारत तक पुल बांधेंगे। बहुत बढ़िया। सागर, क्या प्लान है, क्या सोचा है आप लोगों ने? गुरुदेव की जो आभा है वो पूरे विश्व स्तर तक किस तरीके से पहुंचेगी? जय श्री राम, जय बागेश्वर राम। मेरे हिंदी अच्छी नहीं तो मैं इंग्लिश में बोलेगा थोड़ा। So I'm from Leicester, born and raised in the UK. I grew up with Western culture. I was the same as Western people, but after becoming a father myself, I realised that the Western life isn't Sanatan life. It's not in our blood. It's not for our culture. So after meeting Guruji, I've decided to try to join as much youth as possible to follow our ways so they can better themselves and better their family. Jai Shri Ram. नितिन जी, ये पूरी टीम है, क्या कहेंगे आप? ये पूरी टीम, लंदन की पूरी टीम, और आप देख रहे हैं सब युवा हैं, हमारी बहन भी युवा है, हमारे भाई भी युवा है। एक अच्छी सोच है। लंदन में ये लोग रहते हैं करीब 10 साल से है, कोई 15 साल से है, कोई 5 साल से है, लेकिन इनकी एक सोच है ये अपने धर्म को कभी भूले नहीं है, और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये बागेश्वर धाम सरकार से जुड़े हैं, गुरुदेव का सपोर्ट कर रहे हैं। और गुरुदेव भी अब बहुत प्रेम करते हैं सभी अपने परिवार से। और एक अच्छा भी है कि लंदन में भी जो अपने धर्म से दूर हो गए थे, जो सनातन धर्म को भूल गए थे, आज वो युवा पीढ़ी की ओर आगे, युवा पीढ़ी जो है इन लोग को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों बीच में रोक दे रहे हैं?